नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो कि संबंधित है यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट नंबर 51। इस करंट अफेयर्स को तैयार करने में मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता हूँ कि जो भी फैक्ट्स हो वो केवल करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि आपकी अन्य जो यूनिट 2 से 6 तक की 5 इकाई है उससे भी संबंधित अगर कोई करंट अफेयर्स हमें मिलता है तो उसको भी इसमें शामिल किया जाए। और दूसरा प्रयास ये रहता है कि कम से कम फैक्ट्स हों, बट एग्जाम की दृष्टि से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी FSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत स्टेट रैंकिंग इंडेक्स NFSA 2022 ये जारी की गई। और इसका मुख्य तथ्य क्या है? तो पहला है कि इसमें प्रथम शीर्ष के 3 राज्य सामान्य श्रेणी में कौन कौन से हैं। पहला ओडिशा, फिर उत्तर प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सामान्य श्रेणी के अंतर्गत स्टेट रैंकिंग इंडेक्स NFSA 2022 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, जबकि अगर विशेष श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें पहले स्थान पर त्रिपुरा है, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा सिक्किम। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपसे सामान्य श्रेणी की बात की जा रही है या विशेष श्रेणी की। तो विशेष श्रेणी में हम लोग बात कर लेंगे आगे, लेकिन इसे देखिए, स्टेट रैंकिंग इंडेक्स का यह पहला संस्करण था। यह तब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया था। यानी जो हमारा ये एक्ट है NFSA एक्ट, ये कब आया था? ये 2013 में आया था, लेकिन जो इंडेक्स है वो पहली बार कब जारी किया गया? 2022 में जारी किया गया। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि विशेष श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं। तो विशेष श्रेणी के अंतर्गत ऐसे राज्यों को शामिल किया गया है जहाँ की भौगोलिक बाधाओं के कारण सेवाएं प्रदान करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, हिमालयी राज्य हैं और जो द्वीप क्षेत्र के राज्य हैं। इसीलिए देखिए, यहाँ पर जब हम विशेष श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष 3 राज्यों की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से नाम हैं? पहला स्थान त्रिपुरा का है, दूसरा हिमाचल प्रदेश की दूसरी रैंकिंग और सिक्किम की तीसरी। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 ये भी प्रथम संस्करण है और इसका आयोजन स्थल कहाँ है? कजाकिस्तान का नूर सुल्तान शहर है, वहाँ पर एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 का आयोजन किया गया। इसमें स्वर्ण पदक भारतीय भारोत्तोलक कौन कौन से? तो पहला है अल्फिया पठान, इन्होंने स्वर्ण जीता है 81 किलोग्राम भार वर्ग में। दूसरा नाम है गीतिका का, इन्होंने 48 किलोग्राम भार में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है इसमें। ठीक है, दोनों भारतीय नाम हैं, अल्फिया पठान और गीतिका। देखिए, क्वेश्चन कैसे बन सकता है? हो सकता है कि आपसे ये ट्रॉफी के विषय में ना पूछा जाए, एलोरा बॉक्सिंग कप आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाल ही में चर्चा में रही अल्फिया पठान, ठीक है, किस खेल से संबंधित थे? वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया जाए, बैडमिंटन, हॉकी और इसके बाद भारोत्तोलन, भाला फेंक। ठीक है, तो इसलिए नाम देखना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ एग्जाम में नाम पूछे भी गए थे। अगर आप प्रीवियस एग्जाम के पेपर जो है उठा के देखेंगे सार्थक क्लासेस में, तो बहुत सारे ईयर के पेपर अपलोड हैं ऑलरेडी। अगला है रजत पदक विजेता भारतीय भारोत्तोलक कौन कौन से थे? यानी ऐसे कौन कौन से भारोत्तोलक हैं भारतीय जिन्होंने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? तो यह था कलैवाणी श्रीनिवासन, इन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि जमुना बोरो इन्होंने 54 किलोग्राम भार वर्ग में जो है रजत पदक जीता। भारत द्वारा कुल जीते गए पदकों की अगर संख्या बात करें तो इस प्रतियोगिता में भारत ने 14 पदक जीते, जिसमें से कि 2 स्वर्ण हैं, 2 रजत हैं और 10 कांस्य पदक हैं। अखिल भारतीय शिक्षा समागम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, ये अखिल भारतीय शिक्षा समागम जो था ये 3 दिवसीय था। यानी 7 जुलाई 2022 से लेकर के 9 जुलाई 2022 के बीच अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया था। और इस समागम का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्रालय द्वारा UGC तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर चर्चा और विचार विमर्श के लिए किया गया था। तो देखिए क्या निकल के आ रहा है। पहला प्रश्न यह बन सकता है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो ये 7 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई के मध्य हुआ। कहाँ पर हुआ? तो वाराणसी में हुआ। ठीक है, किसके सहयोग से हुआ? तो शिक्षा मंत्रालय प्लस UGC प्लस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों किया गया? तो ये नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर चर्चा है इस समागम का जो है आयोजन किया गया था। अभी मैं एक चीज़ और देख रहा था, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो इसको आप चेक कीजिएगा। आपको इसमें शायद उत्तर प्रदेश भी, वहाँ उत्तराखंड भी मिलेगा, कर्नाटक भी मिलेगा। ठीक है,
तो इसलिए इस फैक्ट को मैंने शामिल नहीं किया कि इसको पहले मैं पहले आश्वस्त हो लूँ सही तरीके से, तब मैं इसको आगे के करंट अफेयर्स में लागू मतलब आप लोगों के लिए समाहित करूँगा। लेकिन अगर आपके पास इसकी जानकारी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला नाम है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जैसा आप लोग जानते हैं कि नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और ये भी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अमिताभ कांत को G20 का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। देखिए शेरपा क्या होता है कि जब भी G20 का आयोजन किसी देश को मिलता है तो किसी एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो G20 के होने वाले जितनी बैठकें उसमें जो है पार्टिसिपेट करेगा। तो भारत में जैसा आप लोग जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन होना प्रस्तावित है वर्ष 2023 में जम्मू कश्मीर में। तो इसके लिए अमिताभ कांत जी को जो है शेरपा नियुक्त किया गया है। इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर तथा एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। और ये पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 2 दिवसीय था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर तथा एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा। देखिए खासकर जो पहली बार होता है कोई सम्मेलन या कोई आयोजन, ठीक है, और चर्चा में रहता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना रहती है। अभी हाल ही में वर्ष 2022 से 2026 तक के लिए भारत को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है आपके। अगर हम बात कर लें भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं आपके पास, ठीक है, पर्यावरण की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। और अगला नाम देखते हैं गीता गोपीनाथन। गीता गोपीनाथन भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। गीता गोपीनाथन रघुराम राजन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दूसरी भारतीय और पहली महिला बन गई। भारतीय दूसरी क्यों? क्योंकि इससे पहले रघुराम राजन जी थे, ठीक है, जिनका नाम जो है पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित किया गया था। और दूसरा नाम जो है भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन है, ठीक है। अगर महिलाओं की बात करें, पहली भारतीय महिला की बात करें तो उस कंडीशन में गीता गोपीनाथन का नाम आएगा इसमें। गीता गोपीनाथन ने 2019 से 2022 के मध्य IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया था। अगला नाम है शिंजो आबे। काफ़ी चर्चा में थे, आप लोगों ने भी सुना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री थे ये जापान के, जिनकी 8 जुलाई 2022 को जापान के नारा शहर में चुनाव प्रचार के दौरान जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिंजो आबे को जनवरी 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर नेताजी पुरस्कार 2022 से नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा सम्मानित किया गया था भारत द्वारा। तो ये देखिए एक यहाँ पे क्या है, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की वर्ष 2022 में कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 125वीं जयंती, ठीक है। इस दौरान ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में या वर्ष 2022 में नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया था? तो किसे नवाजा गया था? शिंजो आबे को, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के मध्य गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 36 खेलों को इस बार शामिल किया जा रहा है। जो अब तक जितने भी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है, इससे पहले 35 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है, तो इसमें अगर शामिल खेलों की संख्या की बात करें तो सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक 36वें राष्ट्रीय खेलों में 36 खेलों को जो है शामिल किया जा रहा है। और इसके विषय में एक और फैक्ट्स मैं देख रहा था कि इसका आयोजन पहले होना था, लेकिन कोविड के कारण इसको जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो अब ये होना प्रस्तावित है 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के मध्य गुजरात के 6 शहरों में इसके खेलों का आयोजन किया जाएगा। 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 31 जनवरी 2015 से 14 फरवरी 2015 के मध्य किया गया था तिरुवनंतपुरम केरल में, जिसमें पदक तालिका में सर्वोपरि स्थान पर सेना थी। और सेना ने इसमें 162 पदक, जिसमें से 91 गोल्ड, 33 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल थे, ठीक है, जीते थे। और इस तरह से सेना का जो है पहला स्थान था 35वें राष्ट्रीय खेलों में। 36वें राष्ट्रीय खेलों का प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें तो यह शेर है। और ध्येय वाक्य की अगर बात करें तो वह है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। उत्तर प्रदेश कुल 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। आर के गुप्ता जी को उप चुनाव आयुक्त संयुक्त सचिव स्तर पर नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है टी श्रीकांत का।
भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें 75 नवीनतम रूप से विकसित एआई उत्पादों जो कि रक्षा संबंधित से को प्रदर्शित किया गया था। देखिए अभी जो स्वतंत्रता दिवस हमारा अभी मनाया जाएगा 15 अगस्त को, ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है। और इस समय आज़ादी का महोत्सव भी मनाया जा रहा है, तो इस कारण इसमें जो है 75 उत्पादों को शामिल किया गया था। तो इससे आप याद रख सकते हैं। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, आप सब लोग जानते हैं। वर्ष 2022 का विषय क्या है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 11 वर्ष 2022 का जो जनसंख्या दिवस है वो इतना बड़ा है कि पता नहीं एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पेपर बनाते समय थोड़ा सा, जो भी पेपर बनाता है, कोई भी बनाया, मैं ही अगर जब बनाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा भाई कम नोट डाउन करना पड़े। फिर भी आप देख लीजिए वर्ष 2022 का विषय क्या है। विश्व जनसंख्या दिवस का 8 अरब का संसार, सभी के लिए समायोजी भविष्य की ओर, अवसरों का लाभ उठाना तथा सभी के अधिकार सुनिश्चित करना। इंग्लिश में भी यहाँ लिखा हुआ है, अ वर्ल्ड ऑफ 8 मिलियंस टूवर्ड रेसिलिएंट फीचर ऑफ ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंश्योरिंग राइट एंड चॉइस फॉर ऑल। आगे बढ़ते पो नदी। पो नदी भी काफ़ी चर्चा में थी। तो पो नदी जो है इटली में है, और अभी हाल ही में इटली की सरकार ने पो नदी के आसपास के जो 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है, और ये घोषणा की आपातकाल की सूखा के कारण। बान ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन जर्मनी में किया गया, और यह कॉन्क्लेव मुख्यतः जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग से संबंधित था। इस दौरान जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर आकलन रिपोर्ट भी जारी की गई है। अब यहाँ पर देखिए 2 नाम हैं, थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े नाम है, एरियोसोमा एल्बिमाकुलेटा और दूसरा है डुसमेरिया, और ये मोडाकंडाई। आप देख लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, साइंटिफिक नेम है, गलत हो सकता है मुझसे। तो हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज द्वारा तमिलनाडु के समुद्री तट पर खोजी गई ये दोनों ही मछलियों की नई प्रजातियां हैं। अब आगे बात करते हैं संवर्धित वास्तविकता अनुभव यानी AR। AR क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसको शॉर्ट में हम लोग CSMT के नाम से जानते हैं, मुंबई में स्थित है। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है मुंबई का, वो संवर्धित वास्तविकता अनुभव वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। कानाकनहल्ली। कानाकनहल्ली कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भीमा नदी तट पर स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल है, जहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस स्थल को संरक्षित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न बन सकता है कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कानागनहल्ली भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, सिंपल बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कानागनहल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो भीमा नदी के तट पर स्थित है। यानी एक एक पॉइंट से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स आप जब भी पढ़ें, आप थोड़ा सा प्रयास किया करिए कि अगर हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़े से एक एक्सरसाइज अगर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, और इससे चीज़ें याद भी आसानी से हो जाएंगी आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022 के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2023 तक विश्व में सर्वाधिक होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यानी संयुक्त राष्ट्र ने जो अपनी रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022, इसके अकॉर्डिंग ये अनुमान लगाया गया है कि जो भारत की जनसंख्या होगी वर्ष 2023 में, वो विश्व में सर्वाधिक होगी, यानी हो सकती है। यानी वर्ष 2023 में भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो सकता है, एक अनुमान है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? तो दार्जिलिंग जिला जो पश्चिम बंगाल में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे वर्ष 1992 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यानी जो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है, और ये वन्यजीव अभ्यारण्य था। बाद में 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान को
वर्ष 1994 में लाल पंडा है तो एक प्रमुख जंगली आवास घोषित किया गया। और हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क द्वारा इस उद्यान में अगले 5 वर्षों में 20 लाल पांडा को पेश करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो पर्यावरण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है ये नाम, कि सिंपल यही क्वेश्चन बन सकता है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं पॉप फेम। पॉप फेम यूएस लॉरेंस बर्फले लैब के वैज्ञानिकों द्वारा जीवाणु से विकसित किया गया ईंधन है, जिसका ऊर्जा घनत्वमान 50 मेगाजूल प्रति लीटर है और ये घनत्व वर्तमान में प्रयोग होने वाले रॉकेट के ईंधन से भी अधिक है। अब ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपके यहाँ है ना विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम खोज, ठीक है, तो एक तरीके से विज्ञान के क्षेत्र की नवीनतम खोज है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो पॉप फेम है पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पॉप फेम क्या है, ईंधन है जिसका ऊर्जा घनत्वमान रॉकेट में प्रयुक्त होने वाले ईंधन ऊर्जा के घनत्वमान से भी अधिक है और यह है 50 मेगाजूल प्रति लीटर। सी गार्डियंस 2 पाकिस्तान और चीन की नौसेना का संयुक्त समुद्री अभ्यास है। कभी कभी देखिए पूछ लेते, कई नाम रख देते हैं सैन्य अभ्यास और उसके सामने देशों के नाम रख देते हैं और कहते हैं कि कूट मिलान कीजिए। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया भी था, शायद पिछली बार आया था, 47 में आया था, लेकिन आया था। कई सारे युद्ध अभ्यास थे और उनके सामने देशों के नाम थे। तो सी गार्डियंस 2 पाकिस्तान और चीन की नौसेना का संयुक्त समुद्री अभ्यास है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। चूँकि इस समय काफ़ी युवा कौशल दिवस की बात होती रहती है, युवा कौशल की बात हुआ करती है, तो इसलिए विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को, ये हमें मालूम होना चाहिए। आगे बात करते हैं जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 किसने इसे जारी किया है। तो जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 को विश्व आर्थिक फोरम द्वारा इसे जारी किया गया है और इसमें भारत की रैंकिंग की अगर बात करें तो 135वीं रैंकिंग है भारत की, और अगर भारत की स्कोर की बात करें तो यह है 0.629। जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कुल कितने देशों को शामिल किया गया, तो इसमें कुल 146 देशों को शामिल किया गया है। और प्रथम 3 स्थान की अगर बात कर लें, प्रथम 3 पायदान पर कौन से देश हैं जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में, तो यह है आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। पहला भारत इजराइल यूएई यूएसए शिखर सम्मेलन। देखिए इसको जनरली पूछा, एक क्वेश्चन बन सकता है I2U2 के अंतर्गत कौन सा एक देश शामिल नहीं है। तो पहले 2 नाम आप देख लिए, इंडिया और इजराइल, यानी डबल आई, इसलिए I2 दिया गया, और बाद के यूएई और यूएसए, दोनों यू है तो U2, इसलिए इसको शॉर्ट में I2U2 नाम दिया जा रहा है। ये शिखर सम्मेलन वर्चुअल हुआ है 14 जुलाई 2022 को। अनमेंशनिंग फीचर काफ़ी चर्चा में ये आजकल, अनमेंशनिंग फीचर। तो अनमेंशनिंग फीचर क्या है, उपयोगकर्ता को किसी भी बातचीत से स्वयं को हटाने की अनुमति देता है और अभी हाल ही में ट्विटर द्वारा अपने उपयोगकर्ताओं को यह फीचर उपलब्ध कराया गया है। वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2020 इसे जारी किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा और इस सूची में केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। तो अगला जागृत क्या है, तो जागृत उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में जारी शुभांकर है जिसे जागो ग्राहक जागो टैगलाइन के साथ दिखाया जाएगा। प्रश्न बन सकता है सिंपल कि हाल ही में चर्चा में रहा जागृति क्या है, तो ये उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में जारी शुभांकर है जिसे जो उपभोक्ता मामलों जो उनकी टैगलाइन है उपभोक्ता मामलों के विभाग की जागो ग्राहक जागो, उसी के साथ में जो है इस शुभांकर को भी अब दिखाया जाएगा। वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है और ये कब के लिए घोषित किया गया है, तो वर्ष 2022-23 के लिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में निम्न में से किस शहर को चुना गया है, तो वाराणसी को। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स था और ये शायद पार्ट 7 है। अगला भी पार्ट मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द आप लोगों को उपलब्ध कराने का मैं प्रयास करूँ, क्योंकि मेरा प्रयास है कि करंट अफेयर्स हम साथ में लेके चलें, क्योंकि करंट अफेयर्स अपने आप में केवल करंट अफेयर्स नहीं होता, आपकी जो अन्य 5 यूनिट हैं उनका कॉम्प्लीमेंट भी हमको मिलता है करंट अफेयर्स से। इसके अतिरिक्त एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग बैच से नहीं जुड़े हुए हैं, सार्थक क्लासेस के माध्यम से तैयारी नहीं कर रहे हैं, और अगर आप पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा तीसरा बैच जो है 20 अगस्त से एक्टिव हो रहा है। तो इसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9506543831 पर हमसे व्हाट्सअप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।